हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आरओ की तैयारी यानी कि समीक्षा अधिकारी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या समीक्षा अधिकारी आरओ को ही बोलते हैं। तो जी हाँ, आरओ को ही बोलते हैं समीक्षा अधिकारी। और सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब एआरओ। तो आप आरओ एआरओ की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने बुक लिस्ट आप लोगों के सामने जो बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, और उसके साथ साथ आपको पता है मैंने करंट अफेयर के लिए भी अलग से बात कर लिया था। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आरओ की जो किताबें मैंने बताई हैं, आप लोगों के मन में ऐसी कोई मतलब वो दुविधा ना हो कि क्या ये किताबें 100% सही होंगी या नहीं सही होंगी। तो यही दुविधा को आपको दूर करते हुए हमने आपके लिए एक जो है अभी टॉपर का एक क्लिप हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आप उसमें देखना कि उन्होंने कौन सी किताब को प्रेजेंट किया है, और आप लोग जरूर देख के बताना कि ये जो है किताब आपके लिए क्यों सही है। और आगे हम बहुत सारी चीजें इस किताब से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले उससे आप लोग ये वाली क्लिप देखो। मार्केट में एक बुक आती है परीक्षा वाणी की। तो जीएस के लिए हमें लग रहा है कि हर विषय का परीक्षा वाणी पढ़ो, बाहर बाहर पढ़ो उसको, और उसका अपना नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, और रिवीजन करो, और घटना चक्र सॉल्व कर लो। इतना बहुत है। तो आप लोगों ने ये वाली क्लिप देख ली। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मैंने किताबें आप लोगों को परीक्षावाड़ी बताई हुई है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्यों है और परीक्षावाड़ी ही इंपॉर्टेंट क्यों है। और अब जो आपके नए पैटर्न आ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका परीक्षावाड़ी इतना इंपॉर्टेंट आपका इसीलिए है क्योंकि आप एक अच्छा जो है, आप एक बेहतरीन, कहते नहीं है कि बेहतरीन सॉल्व करके आए एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने अब प्रेशर होगा, क्योंकि आपका हिंदी और जीएस दोनों एक साथ हो रहा है। तो साथ होने का मतलब ये है कि आप जो जीएस, अगर आपका जीएस गड़बड़ाया, मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर आपका जीएस मान लो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, तो हम क्या कहते थे कि चलो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो हिंदी में अपना 100% देके हम 55+ लाके और अपना हम जीएस कवर कर लेंगे दोनों मिला के, तो आराम से हम कट ऑफ में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि दोनों एक साथ है, तो जो प्रेशर यहाँ रहेगा वही प्रेशर उसमें, मतलब सेम माहौल सेम सिचुएशन में हम कितना कर लेते हो तो आपको पता ही है कि जब एक बार मूड खराब होता है ना एग्जाम हॉल में, तो फिर उसको सेट होने में टाइम लग जाता है। तो उसी को देखते हुए और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हिंदी आपका साथ ही में है, ठीक है, हिंदी आपका साथ में है, उसके बाद आपका हिंदी होने के साथ ही आपका जीएस है। अब दोनों में आपके मतलब माइंड डिस्टर्ब है, तो इसीलिए जो है देखते हुए आपको जीएस में क्या चेंजेस लाने चाहिए और क्या चीजें होनी चाहिए, तो मैंने बुक लिस्ट आपको शेयर कर दी है। आपको बेसिक ये वाली किताब रखनी चाहिए, और आपको अगर ये लगे कि हाँ जो है मैं कोई और किताब ले सकती हूँ, लेकिन आप दूसरा क्यों लो, जब आपको ये किताबें बताई जा रही हैं तो आप ये लो, जरूरी है आपको कोई और किताब लो। तो ये सब मत सोचो कि कोई और किताब ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, ये रहने देते हैं। तो ये सब गलत फहमियां मत पालो। आपको अगर लेनी है तो यही जो किताब बताई गई है, आपको परीक्षावाड़ी की सारे सब्जेक्ट की बताई गई है, ठीक है, आप परीक्षावाड़ी ले सकते हैं। और आपको पता है कि कुछ किताबें मैंने परीक्षावाड़ी की भी काट दी है, लाइक कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री के लिए आप परीक्षावाड़ी मॉडर्न इंडिया के लिए ले सकते हो, और आप दोनों के लिए जो है आप एंशिएंट के लिए परीक्षावाड़ी ले सकते हो। मिडिवल के लिए नहीं आती है, तो मिडिवल के लिए आप जो है पूर्वालोकन से काम चला सकते हो। मैं इसलिए अभी स्माइल कर रही थी क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने मिडिवल के लिए बोल दिया था परीक्षावाड़ी, और जबकि परीक्षावाड़ी नहीं आती है या मुझे नहीं मिली है, ठीक है, आती होगी बट मुझे ना शॉप पर मिली ना कहीं, तो फिर मैं क्या बोलूँ। तो जो है मेरे मुंह से निकल के आया था, तो उस पर कमेंट आया था, तो वही मुझे थोड़ा सा याद आ गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके लिए आप पूर्वालोकन कर सकते हो, क्योंकि वहां से इतना जो है बर्डन भी नहीं होता क्वेश्चन का। और मैंने आपको बताया कि मॉडर्न इंडिया से क्यों आता है इतना सवाल, तो आपको पता है कि हिस्ट्री का अलग से टॉपिक दिया रखा है मॉडर्न इंडिया में, और उसके बाद वो जो आंदोलन की चीजें हैं वो अलग से, वो तीसरा पॉइंट या दूसरा पॉइंट बना के लिख रखे हैं कि ये आंदोलन का हम अलग से पूछेंगे। इसीलिए आपका जो है मॉडर्न इंडिया से ज्यादा सवाल आते हैं, इसीलिए आपको मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा कवर करना चाहिए। उसके बाद मैंने परीक्षावाड़ी आपका पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए मैंने दृष्टि की बताई थी। और इन्वायरमेंट के लिए परीक्षावाड़ी भी ले सकते हो, दृष्टि की भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना हो। ऐसे मैंने डिकोड हिंदी के लिए बताया था, और जो पूर्वालोकन बताया था। उसके बाद या फिर आप डिकोड नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी ऑथेंटिक किताब ले लेना, ठीक। उसके बाद जो है आपके रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब का बताया हुआ था कि आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पहले लगाओ, जो टॉपिक ना है रीजनिंग में वो नाम डालो कि मुझे ब्लड रिलेशन नहीं आता, गूगल डालो कि ब्लड रिलेशन का, और आपको पूरा पैटर्न वहां बता देंगे। अब आपका बचा क्या, जो जनगणना वगैरह है चीजें, मैंने आपको जो है ए टू जेड आपको पिछली की अभी आपको 1-2 दिन पहले की वीडियो है, आपको मिल जाएगी, जो है बुक लिस्ट से शेयर करा हुआ है। मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगी, ठीक है, या फिर मैं कम्युनिटी में आपका डाल दूंगी उसका लिंक, तो आप वहां से जाके ले लेना, वो वीडियो देख लेना। तो सारी चीजें वहां ए टू जेड डिस्कस की गई हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कौन सी किताबें लेनी है। तो यही आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जब किताबें, आप वही चीजें बताई जा रही हैं जो टॉपर्स भी प्रेफर करते हैं, तो क्यों ना आप इसमें मतलब गलतियां करो, जो आपको बताई जा रही है उसी पर ध्यान दो, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैंने मैगजीन्स बताई थी, तो आपने पूछा था मोटी वाली या पतली वाली, क्रॉनिकल के लिए आप मोटी वाली ले लेना। अगर बजट में है, बजट में नहीं है तो आप पतली वाली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बजट है आपके पास तो मोटी वाली क्रॉनिकल ले लेना, ठीक है। और मैंने सारी चीजें उसमें डिस्कस करी हुई है। यूपीजीके के लिए भी आप परीक्षावाड़ी ले लेना, तो आपके पास, आपको पता है परीक्षावाड़ी रामबाण है, इसलिए आप अच्छे से जो है परीक्षावाड़ी लें और अच्छे से पढ़ें। अभी भी आपके पास समय है, ये नहीं है कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, समय नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, आराम से आपके पास समय है, अच्छे से करो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, अपनी थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट लगाना और आपके नंबर आएंगे। ठीक, हिंदी पर ज्यादा ध्यान दो, सबसे ज्यादा ध्यान आपको हिंदी पर देना है, यूपीजीके देना है, रीजनिंग देना है, करंट अफेयर तो आप जो है ध्यान दे ही रहे हो, लेकिन और उसके बाद आपके जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब पे भी जरूर ध्यान देना
है, ये सब नहीं ध्यान दोगे तो जाओगे कहाँ। ठीक, तो इन सब पे ध्यान देना है, ज़्यादा आपको डीप घुसना नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग करते हुए चलो, और कोई भी क्वेरी होगी आप जरूर पूछना हमसे, और आई होप आप सभी ऐसे ही करेंगे। तो मुझे आप लोगों को बताना था कि ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाई, बस मेरा मोटिव ये था कि आपके मन में कोई ऐसी शंका ना रहे कि हाँ मैम ने गलत बुक बताई होगी, या मैम ने गलत चीज़ें बताई होगी, या मैम ने मतलब जो भी आपके मन में शंका रही हो, अब हम अपने मन से क्या ही बना लें। तो अगर आपको ऐसी कुछ शंका थी तो मैंने बस आपको मिटाने की कोशिश करी कि हाँ यह शंका आपकी खत्म हो जाए, कि मेरे द्वारा तो बताई जा रही है वही किताब जो टॉपर्स बता रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने बताया, बट मुझे एक क्लिप अच्छी लगी, आपके अकॉर्डिंग आपको क्लियर समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने एक क्लिप लगाई। तो आई होप आप लोग पढ़ेंगे अब। तो चलो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।